उसका अलग से बैठक करेंगे, बिंदुवार उस पर चर्चा होगी, जो विषय जांच है उसकी जांच की जाएगी। और ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए पूरा एक दिन अलग से हम लोग। मंत्री जी, इसके साथ ही बिजली विभाग की भी काफी क्लास लगी है, आपके विधायकों ने भी काफी आरोप लगाए सब हैं। जी एकदम। तो बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग इनके कार्य करने के ढंग पे, इनके जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति पर, जो आजकल के वर्तमान समय में जो स्थिति है, इस सब पर हम लोगों को अलग से बैठना। जल जीवन मिशन के तहत पानी टैंकी जगह जगह जो पुरानी बनी है वो हैंड ओवर भी नहीं हुई है, जिसको लेकर जी, तो इसको लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। आपको पता होगा कि अभी 104 टीमें रवाना हो चुकी हैं, जिले निश्चित किए गए हैं। जब मुझे पता चला कि गोंडा उनमें नहीं है तो मैंने अलग से मंत्रालय में बात किया और जो बहुत ही जल्दी जो और टीम निर्धारित हो रही है उसमें गोंडा की भी जांच के लिए टीम आएगी। बाढ़ की समस्या उठी, बाढ़ गोंडा से हमेशा पीड़ित रहा है, एक बंधा बनाए जाने की मांग की गई। जो ये बंधे बनाए जाते हैं हर बार टूट जाते हैं, इनके नाम बार पैसे निकाला जाता है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्योंकि इसमें एक बात और भी ऐड कर दूं कि जब बाढ़ नज़दीक आ जाता है या बाढ़ जब आ जाता है तब जनपद के अधिकारियों की सक्रियता बढ़ती है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा साफ निर्देश है कि जून तक सारी परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाए बाढ़ को लेकर। ये केवल अधिकारियों की बात नहीं है, ये जो हम लोग बैठकें करते हैं तो उसके बाढ़ हो जाने के बाद भी जो ये बंधे टूटे हैं उनका रिपेयर होना चाहिए, जो कोई अगर गैप छूटा है उसको बंद होना चाहिए, उसकी योजनाओं के लेकर हम लोग बार बार शासन में इसकी सूचना भेजते हैं और जैसे जैसे पैसा आता है इस पर कार्य होता है। अब सवाल ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, अब जो बाढ़ आती है, गौरव तलब की बात है, बरसात में नहीं आती, बरसात जब बीत जाती है। गोंडा में पिछले इतने सालों से जो बाढ़ आ रही है सितंबर माह में, जब नेपाल में अधिक पानी जब स्टोरेज हुआ था, जब वो लोग छोड़ते तब आते हैं और वो बाढ़ आने की गति इतनी तीव्र होती है कि जो बंधे बनाए भी जाते हैं वो उसको नहीं झेल पाते हैं, नहीं उसको रोक पाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में मरम्मत होना ज़रूरी है, मरम्मत होता है, लेकिन ये इतना बड़ा समस्या है और जैसे 20-20 किलोमीटर बंधा बनाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बड़ी मात्रा में धन की भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो हमारी सरकार पे निर्भर है कि किस हिसाब से, किस प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। इस बार की बैठक बहुत लंबी चली है। जानकारी के अनुसार लगभग 1 अरब रुपए अब तक उस बंधे के नाम पर खर्च हो चुका है। आखिर कितने पैसे खर्च होंगे तो बंधा अस्थायी तरीके से काम करेगा? और जितने में बंधा बना था उससे ज़्यादा मरम्मत में लगा, मरम्मत खर्च हो चुका है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसी बात है, आज यहाँ उठी नहीं ये बात अगर ऐसा है तो आज यहाँ दिशा बैठक में उठी थी, नहीं उठी, नहीं तो आज ही हम इसकी जांच के लिए, कार्रवाई के लिए कर देते। लेकिन अगर इस पर कुछ हमें ठोस आंकड़े मिल जाए तो मैं जरूर माननीय नहीं, ये बातें कई साल से उठ रही हैं कि इतने का बंधा बना था। अभी आज पूरा विषय की बैठक में आप लोग भी थे, बंधा जहाँ नहीं बना उसको तो बनवाने की मांग हुई, लेकिन ये बात कि करोड़ों खर्च हो चुके हैं और बार और उसमें भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की बात हुई, आपके स्वास्थ्य विभाग में बात हुई, आपके बिजली विभाग में बात हुई और दोनों की बैठक इसलिए मैंने अलग से की। और इसमें अगर आप कुछ आंकड़े दे दें या मैं खुद उपलब्ध करा दूँगा कि पिछले 1-2 साल में कितना व्यय हुआ है और जिस स्ट्रेच पे, जिस जगह पे खर्चा किया गया उसी पर अगर रिपेयर मरम्मत हो रहा है तो ऐसा क्यों? ये गंभीर विषय ये भी है, तो इसको मैं पता करा के इसकी मैं जांच लिखूंगा और इसकी जांच की जो मैं जांच के लिए लिखूंगा उसकी एक कॉपी भी मैं आप लोगों को। इस स्वास्थ्य विभाग की जो आपने कही 3 साल से सिटी स्कैन की मशीन खराब है, गोंडा में आई के डॉक्टर ही नहीं